चलो देखो, अब हम लोग जो वर्ण पढ़े हैं ना, वर्ण होता क्या, क ख से लेके य तक होता ही है। ये सभी का उच्चारण पढ़ते हैं एक तरफ से, समझो। यहाँ लिखे कंठ, यहाँ ध्यान दो, बैठो बढ़िया से। कंठ से निकली हुई आवाज को कंठ ये कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ण कंठ से निकलता हो, जैसे अ कहाँ से निकल रहा है? कंठ मतलब गले के अंदर से निकल रहा है। तो बांस दे के चेक करो, पढ़ते जाओ और समझते जाओ। आ, क, ख, ये सब कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कंठ से आवाज निकल, मतलब वर्ण को हम क्या कहेंगे? कंठी। कहीं पे लिखा रहे ऑप्शन में, इसमें से बताइए कंठी कौन है, तो 3 गो इसमें से दे देगा, या मान लो 1 गो इसमें दे देगा, बाकी 3 गो अलग दे देगा। तो लिख लोगे आप? समझे बात को? ये थोड़ा ना पूछेगा कंठ किसे कहते हैं, वो नहीं, ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा। वहाँ क्या फंसाएगा? हम ही फंसा देंगे यहाँ, ठीक है? इसीलिए पहले हम बता दिए। दूसरा देखो, तालु। तालु कंठ के ही आसपास वाला इलाका होता है। हर से ई, देखो जोर लग रहा है ना, दुर्गई च, छ, ज। तालु समझ रहे हो ना? कंठ के बाद दांत के ऊपर नीचे का जो आवरण है वो क्या है? तालु है, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब जो है, इसीलिए ये स को हम क्या बोलेंगे? तालव्य स। इस सब को कौन बोलते हैं? तालव्य। स 3 गो होता है ना, ठीक है? जो तालु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तालव्य। समझ में आ गया? मूर्धा, बताओ मूर्धा किसे बोलते हैं? बताओ। दांत के बाद, हाँ, ऊपर वाला टच में होता है, ठीक है? री, देख एकदम, ट, ठ, ये हुआ मूर्धान स, इसीलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। समझ में आया? आगे देखो, दंत। ये दांत हुआ, जो दांत के टच में जीभ आ रहा है। जीभ जहाँ जाएगा उसी से बोलना है। जीभ को जहाँ लेके जाना वही बोलेगा, मतलब अपने जगह रखना है, दूसरी जगह उधर से बनाते हुए आओ ना। समझ गए? सीधा बैठो, सीधा बैठो विद्यार्थी से, कुबड़ा उबड़ा नहीं है, एकदम बढ़िया से बैठो। भूख लगा है? उधर बाहर से आओ, बाहर से, ठीक है? मतलब दंत, दंत से समझ गए? जो शब्द का, यानी जो वर्ण का उच्चारण हम दांत से ही कर रहे हैं, दांत के टच में जीभ आ रही है। असल खेला किसमें? जीभ में, और टच किसमें हो रहा है? दांत से। इसीलिए छोटा बच्चा इस सब चीज़ को बोलेगा तो बढ़िया से नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जीभ दांत में नहीं आ रहा है। या बुजुर्ग आदमी बढ़िया से नहीं बोल पाएगा। समझ गए? हंसना है क्या उसको देख के? नहीं। कोई डाउट है? आगे देखो, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ होता है। हर से ऊ, देखो ये लोल आगे पीछे होता है कि नहीं? दुर्गे ऊ, प, मतलब ऐसा वर्ण जिसका टच किस में आ रहा है? होठ से। होठ से किसके साथ? होठ के साथ। वो सब किस में आ जाएगा? उसको बोलते हैं ओष्ठ। समझ गए? होठ नहीं बोला जाता है, ओष्ठ बोलते हैं व्याकरण में। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट है? फिर देख लो, जो कंठ से आवाज निकले उसको कंठीय बोलते हैं। जो तालु से, उस तालव्य। जो मूर्धा से, उसे मूर्धन्य हो। जो दांत से निकले तो उसे दंतीय या दंतस्थीय, ठीक है? जो होठ से निकले उसे ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है? अब बाकी आया, कभी कभी ये दोनों मिक्स हो जाता है, ठीक है? जैसे देखो, कंठ और तालु दोनों मिक्स में हो जाए, जैसे ए, ये सब किस में आ जाएगा? कंठ तालव्य। मतलब इसमें दोनों चीजें, ऐ बोल रहे हैं तो इसमें कंठ भी जोर में आ रहा है और तालु भी आ रहा है। दूसरा देखो, कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ भी आपका, होठ भी। ओ देखो, ये एकदम खतरनाक बना कि नहीं बना? आईना के पास लेके जाना, बोला ओ आओ। समझ में आ गया? ये किस में आ गया? कंठोष्ठ। समझ गए? आगे देखो, दांत के साथ क्या आ रहा है? होठ। जैसे वो, दांत भी फैलता नहीं है। दांत फैलता है क्या? दांत फैलेगा? वो, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। आगे देखो, जो नाक से निकले उसे बोलते हैं नासिका। इसको बोलते हैं नासिक्य। जैसे अंग, नाक से निकल रहा है, अगर नाक बट गले अंग बोलो तो अंजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक बंद करके अंगा बोलो जल्दी। नहीं बोला जाता है, नहीं। या मूर्धांत न है ना, नौ, मौ,
ये सब वर्ड कहाँ से आ रही है? नासिका, यानी कि इसको बोलते हैं नासिक के। बताओ, ये भी याद हो गया। और ये तो हमारा टच में है, जिसके टच में है, जिससे आए उसी को बोलते हैं, और बाकी याद है। इसी से ऑब्जेक्टिव में फंसा देगा। ये 10th क्लास में पूछता है क्वेश्चन। क्या आया था कि नहीं? यस सर। देखो एग्जाम्पल तुम लोग के सामने है, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? आज तुम लोग को क्लास 10th वाले का एग्जाम अभी छोड़ के 3:30 बजे ले ले? नहीं अभी अभी लेना होगा। इस बार का 11th वाला बच्चा हमारे पास है।